गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 6। इससे पहले की वीडियो में हम रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 34 तक देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 35। देखिए, रूल नंबर 35 में हमारा क्या कहता है। देखिए, फर्नीचर, एडवाइज, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर। तो ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वे हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। और जैसे फर्नीचर हुआ, एडवाइज, वर्क, एविडेंस, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो रूल क्या कहता है कि यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एनचांटेड अस। देखिए, इसमें द क्या है, हमारा एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद ये जो सीनरी है ये हमारा क्या है, एक नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और नाउन किस टाइप का नाउन है, ये एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और रूल हमारा क्या कहता है, यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा हैज का यूज होगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। देखिए, आई पास ये हमारा एक क्लोज है, बट द परसेंटेज द मार्क्स वाज नॉट गुड ये हमारा दूसरा क्लोज है। तो इसमें आई के साथ हमारा क्या है, पास है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द परसेंटेज, यहाँ पर ये द परसेंटेज, क्योंकि द हमारा क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हमारा क्या आता है, नाउन आता है। और इसमें इस सेकंड क्लोज में हमारा ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो इसके साथ ये हमारा क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब वाज का यूज करेंगे। देखते हैं हम रूल नंबर 36। कुछ ऐसे एस एंडिंग नाउन हैं, यानी कि ऐसे नाउन जो हमारे जिनका एंड एस पे होता है जाके, जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, रूल हमारा क्या कहता है कि हमारे पास कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हमारा लास्ट में एस लगा रहता है, ठीक है, लेकिन वो एस लगा रहता है, लेकिन वे क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, और उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे जैसे कि हमारे पास है कुछ बीमारियों के नाम, जैसे मीसोज जिसको हम खसरा कहते हैं, मम्स जो हमारी क्या कंठमाला ना, गले में कंठमाला हो जाती है, ठीक है, और सिंगल्स ये हमारा क्या है, एक मतलब दाद दाद हो जाता है ना कई बार स्किन पे। तो देखिए, इसमें हमारा क्या है कि लास्ट का वर्ड ऐसा है, हमें देखने में क्या लग रहा है कि ये हमारा प्यूलर है, लेकिन ये प्यूलर नहीं है, हमारा सिंगुलर होता है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ऐसे देखते हैं कुछ खेलों के नाम, बिलियर्ड्स, बाउल्स, डर्ट्स, और ड्राफ्ट, डोमिनोस। ये हमारे सारे ऐसे लास्ट में एस वर्ड है, देखने में हमारे क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर ही होते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ देशों के नाम भी होते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड नेशन, द एथेंस, द फिलीपीन, द ईस्ट इंडिया एंड द वेस्ट इंडिया, ठीक है। कुछ पुस्तकों के नाम भी होते हैं, जैसे कि द अरेबियन नाइट,
आर्म एंड द मैन, द राइवल, लैम्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर, सुरभ रुस्तम, द लोयंस ऑफ द ईस्ट। कुछ विषयों के नाम, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। मीजोस इज ए डेंजरस डिसीज। तो मीजोस क्या है, इसमें हमारी एक बीमारी का नाम है। अभी हमने पीछे पढ़ा खसरा नाम की एक बीमारी होती है जो देखने में प्लूरल लगती है लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर है और इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब इज का ही यूज होगा क्योंकि रूल क्या कहता है कि सिंगुलर वर्ब के साथ हमारा सिंगुलर नाउन के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब ही आता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बिलियर्ड इज नॉट ए पॉपुलर गेम। ये एक गेम है, क्या है, ये हमारा सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। द यूनाइटेड स्टेट हैज ए बिग आर्मी। यूनाइटेड स्टेट क्या है, हमारा एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। द लोयन ऑफ द ईस्ट, ये भी क्या है, हमारा एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स भी क्या है, हमारा एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का ही यूज होगा। अब देखते हैं एक नोट। यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल की टीम का बोध कराने के लिए हो तो उसे प्लूरल माना जाता है। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है, यहाँ पर हमारा एक कंट्री का नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो बोध किया गया है एक मतलब खेल की टीम के रूप में किया गया है तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे और इसके लिए प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। मतलब यहाँ पे हमारा हैज नहीं बल्कि हैव आएगा। अब देखते हैं एक नोट और। विषयों के नाम के पहले द और पोसेसिव सब्जेक्ट का प्रयोग होने पर उसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। देखिए रूल क्या कहता है कि यदि हमारा, देखिए हमने क्या पढ़ा कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के नाम से पहले हम द या पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो उसको हम प्लूरल मानते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो हिज मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ पे आप इसको क्या समझ सकते हो कि उसका मैथमेटिक्स यानी कि उसका जो मैथमेटिक्स है वो आर पुअर पुअर है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द फिजिक्स ऑफ द मोहन, यानी कि मोहन का फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं बल्कि जो मोहन का फिजिक्स की बात की गई है और इसके साथ हमारा क्या आता है, द आर्टिकल आएगा या पोसेसिव नाउन आएगा। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखते हैं, देखिए हिज और दा के पास अगर मैथमेटिक्स आ जाए तो इसका मतलब होता है वो गणितीय हिसाब की बात कर रहा है। हिज और दा के बाद अगर फिजिक्स आ जाए तो ये भौतिक हिसाब की बात कर रहा है यानी कि सब्जेक्ट की नहीं। इस तरह से हिज और दा के बाद इकोनॉमिक्स आ जाए तो ये आर्थिक तथ्य की बात कर रहा है। हिज और दा के बाद स्टेटिक्स आ जाए तो सांख्यिकी आंकड़े की बात कर रहा है यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 49। वेज का प्रयोग, देखिए हमारे पास ये वेज का प्रयोग बाइबल में तो पनिशमेंट के रूप में किया जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए द वेज ऑफ सिन इज डेथ,
यानी कि यहाँ पर वेज का मतलब होता है पनिशमेंट, तो इसका मतलब होता है यानी कि द वेज ऑफ सिन, यानी कि जो पाप का जो परिणाम होता होता है, पाप का जो दंड होता है वो इज डेथ, डेथ होता है। तो इस कंडीशन में हम वेज के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द वेज ऑफ सिन इज, मतलब सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। बट यदि वेज का प्रयोग चार्ज फॉर द लेबर, यानी कि एक वेतन के रूप में किया जाता है, जैसे कि वेतन मिलता है ना, सैलरी मिलती है, उसके रूप में किया जाता है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, हिज वेतन आर वेरी लो, उसका वेतन बहुत ज्यादा लो है, मतलब कम है। तो इसमें हमने क्या समझा कि अगर हमारा वेज, वेज का हम दो तरह से यूज करते हैं, एक तो पनिशमेंट के और दूसरा हमारा एक वेतन के रूप में। ठीक है, अगर हमारा एक पनिशमेंट के रूप में इसका यूज आता है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर वेतन हमारा एक सैलरी के रूप में आता है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।